मरीज बनकर डीएम पहुंचे जिला अस्पताल, किया गोपनीय निरीक्षण, मचा हड़कंप। खबर बरेली से है। जिला अस्पताल में जिलाधिकारी मरीज बनकर पहुंचे जिला अस्पताल का किया गोपनीय निरीक्षण, मिली कई कमियां, जिला अस्पताल में मचा हड़कंप। जिलाधिकारी अवनीश सिंह ने आज अपनी प्रशासनिक टीम के साथ जिला अस्पताल का गोपनीय निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण में उन्होंने पर्चा काउंटर पर लगी भीड़ को देखकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबी लाइन में मरीजों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दवा वितरण कक्ष में जाकर उन्होंने भी लंबी लाइन को देखा, कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होना चाहिए, जल्द से जल्द मरीज को दवा मिले ताकि वह समय से अपने घर जाएं और दवा का इस्तेमाल करें। लंबी भीड़ नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड को लेकर मरीज के लिए लंबा समय दिया जा रहा है, उसको ठीक कराया जाए। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। ओपीडी में सभी डॉक्टर बैठे मिले। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के जो दिन निर्धारित है उसकी नेम प्लेट बाहर लगाना चाहिए। जांच भी कोई समय नहीं लगाना चाहिए। बहुत जल्द हम एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। जिस तरह दिल्ली और गाजियाबाद के अस्पताल में व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था बरेली के अस्पताल में भी होनी चाहिए। 300 बेड का निरीक्षण किया और उसमें पीपी मॉडल आएगा। जिला अस्पताल में मरीजों के तमीरदामों को बैठने की भी संबंधित व्यवस्था की जानी चाहिए। इमरजेंसी में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर मरीज को जाना चाहिए। मैंने उसके लिए निर्देशन दे दिया है। जिला महिला अस्पताल में कुछ कमियां मिली हैं, उसको सुधारने के लिए आदेश दे दिए हैं। कुछ मिलाकर उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं ठीक हैं और उसमें सुधार की आवश्यकता है। पार्किंग की भी व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। अरे यार कितना नीचे करती है। आज मेरे द्वारा जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट से जिला मुख्यालय पर उनकी टीम के साथ जिला चिकित्सालय पर हम लोग यहाँ आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि औचक निरीक्षण करना और ग्राउंड जीरो पे जाकर जो वास्तविकता है उसको संज्ञान में लेना। और ये हमारे साथ हमारे चारों जो एडीएम साहबान हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अन्य जो हमारे एसडीएम हैं, वो सभी लोग इस निरीक्षण में साथ में थे। हम लोग अलग अलग बदल पे थे। कुछ चीज़ों में यहाँ पर भी दिक्कतें थी, जैसे कि सबसे पहले तो जो पर्चा बनाने वाली लाइन है उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और इसको हम कोशिश करेंगे सरकार इसको जो है कुछ 2 जगह पर्चे बने, जिससे कि जो जनसामान्य जो पब्लिक आ रही है उसको जो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो महिलाओं के जो चिकित्सालय वहाँ पे जाकर कुछ कमियाँ थी, वहाँ पर भी जाके देखा गया तो पर्चा बनाने की लंबी लाइन लगी हुई है। उसने बताया गया कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर छुट्टी चले गए, फिर प्रिंटर खराब हो गई, इस तरह की बातें कही गई। निश्चित रूप से हम इसको दिखवाएंगे कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए। मौके पे सभी ज़्यादातर डॉक्टर्स मौजूद थे और वो अपने अपने जो उनका रूम था वहाँ पे बैठ के पेशेंट को देख रहे थे। एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि दिन के हिसाब से डॉक्टरों के भी आगे जो है उनका एक लग जाए कि कौन डॉक्टर साहब किस दिन बैठेंगे। जैसे भी 3 नाम लिखे हुए हैं और एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, 2 नहीं हैं, तो बताया गया कि वो उनका और कोई दिन है, तो उस दिन को भी हम निश्चित कराएंगे। इसके अलावा मैंने वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड है, हमारे मजिस्ट्रेट ने जाकर वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में शिकायत थी कि लंबी लंबी तारीख दी जा रही है। इसके अलावा जो और भी चीज़ें थी, पैथोलॉजी लैब की और जितने भी पूरे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी भी जगह जाकर, चाहे मेल वार्ड में, इमरजेंसी में भी हम लोगों ने जाकर देखा। इमरजेंसी में ज़रूर थोड़ी सी जो मामले की हमको ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ स्ट्रेचर और व्हील चेयर की थोड़ी सी कमी थी, उसको भी हम लोग निश्चित कराएंगे। ओवरऑल कह सकते हैं कि व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, इसको थोड़ा सा और इसमें सुधार की जरूरत है। जांचें नहीं हो पा रही हैं अभी तो मरीजों को, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यहाँ का जो जाम है इससे भी कई बार शिकायत हो चुकी है, उससे भी कोई निवारण नहीं। कुछ चीज़ें जैसे कि आपने कहा, यहाँ पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो एक इनका एक बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बीमार हैं उनके साथ जो उनके तीमारदार हैं उनके भी बैठने के लिए सुचारू व्यवस्था हो। सबसे ज़रूरी है कि जो लाइन में लगने वाली लंबा उनको क्यों में लगना पड़ रहा है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 अलग अलग जगहों पे हम उनको जो पर्चा बनवाने की सुविधा देंगे। जो आपने कहा कि जो एक पैथोलॉजी लैब है जिसमें टाइम लग रहा है, अल्ट्रासाउंड हुआ, ईसीजी हुआ, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें एक व्यवस्था को कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमको इसको मुकम्मल तौर पे पूरे सुनिश्चित करना है कि 100% सारी व्यवस्थाएँ ओके रहें। तो निश्चित रूप से यही इसी के उद्देश्य से हम लोग आज अचानक यहाँ पर आते हैं तो निरीक्षण कर रहे हैं। कई जगह कोरोना के मरीज भी मिले हैं, उसको लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश आपकी तरफ? देखिए, एक उद्देश्य आज की विजिट का वो भी था कि हम अपनी कोरोना की तैयारियों को एक बार देख लें। इसी संबंध में आज कल में मैं एक बड़ी मीटिंग बुला रहा हूँ, जिसमें जितने भी हमारे डॉक्टर साहबान हैं या इससे जुड़े हुए जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है जो हॉस्पिटल्स के, उन सबको बुलाकर हम लोग एक बैठक कर दे रहे हैं, जिससे कि जो अभी इस वक्त कुछ चीज़ें कुछ दिल्ली या गाजियाबाद में दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियों को पहले से कर लें, जिससे कि हेडलाइन के अगर मान लीजिए कोई वेव आती है तो कोई दिक्कत ना हो। सब जनता को लेकर बेड का हॉस्पिटल भी सर कोविड के लिए बनाया गया था पहले, उसको भी प्रयास किया जाए। हाँ,
अभी 300 बेड का हॉस्पिटल मैंने सीएमओ साहब के साथ, वहाँ के सीएमएस साहब के साथ पूरी उसकी विजिट किया है और हम लोग के उसमें ध्यान में है। और निश्चित रूप से जो हम लोग एक कोविड को लेते हुए भी तैयारी रखना चाहते हैं, पूर्व तैयारी कर सकते हैं जिसको है, उसी के उद्देश्य से यहाँ भी विजिट किया गया। 300 बेड हॉस्पिटल में भी और भी कहीं जरूरत होगी तो हम लोग उसको पूरी तरह से पहले से तैयारी कर लेना चाहते हैं। कोरोना को लेकर क्या अपील करेंगे लोगों से, जिस तरीके से पैर पसार रहा है बरेली में, इसका इफेक्ट ना देखने को? देखिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो हमारी सम्मानित नागरिकगण हैं कि वो जो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें और जो उसमें बताई गई थी जो चीज़ें, एक सेफ डिस्टेंस में रहें और तो जो आपका मास्क है उसका इस्तेमाल करें और समय समय पर जो भी एडवाइजरी जारी होगी उसके संबंध में हम आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को अवगत भी कराते रहेंगे।